इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम रीडिंग पर वीडियोस बनाकर इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। हमारे इस वीडियो में हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखा एक आर्टिकल ले रहे हैं और इसके द्वारा हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करें। इसमें पहला सेंटेंस है, हु इज योर लाइफ पार्टनर। देखिए, हु मीन्स कौन, और इज आर एम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, जिसमें वर्ब में आईएनजी होता है रहा रही के साथ में। और दूसरा जो बिना वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं उसमें इज आर एम का यूज होता है। तो इसमें देखिए, इसके बाद में जो वर्ड है उसमें आईएनजी का यूज नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये बिना वर्ब का सेंटेंस है। योर लाइफ पार्टनर ऑब्जेक्ट है। हु इज योर लाइफ पार्टनर, कौन है तुम्हारा लाइफ पार्टनर, मीन्स जीवन साथी। आगे इसमें दिया है मॉम। देखिए, क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको रीडिंग में ही क्वेश्चन की टोन में बात बोलेंगे। मॉम, डैड, वाइफ, सन, हस्बैंड, डॉटर, फ्रेंड्स। मॉम मम्मी, डैड पिताजी, वाइफ पत्नी, सन बेटा और हस्बैंड पति और डॉटर बेटी, और फ्रेंड्स मित्र। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। नॉट एट ऑल का यूज इंग्लिश में बहुत जगह किया जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मतलब बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बात को हम एकदम नकार दें कि बिल्कुल नहीं। तो जैसे क्वेश्चन है, क्या तुम और खेलोगे, अभी आप एकदम थके हुए हो, तो आप क्या कहोगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी बात है जो किसी को बर्दाश्त नहीं होती, तो आप बोलते हो क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो इस तरह से नॉट एट ऑल के यूज है। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। योर रियल लाइफ पार्टनर इज योर बॉडी। फिर देखो, इसके साथ में आईएनजी नहीं आना, तो विदाउट वर्ब का सेंटेंस है ये। योर रियल, आपका, योर मीन्स तुम्हारा, ये आपका, तुम्हारा रियल मीन्स वास्तविक, वास्तविक। लाइफ पार्टनर इज योर बॉडी। कौन है तुम्हारा रियल पार्टनर, योर मीन्स तुम्हारा, योर बॉडी। वंस, एक बार, वंस मीन्स एक बार। योर बॉडी स्टॉप्स। देखिए, स्टॉप मीन्स रुकना होता है, स्टॉप में एस लगा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर प्रोनाउन होता है, जो मतलब एक वचन होते हैं, उनके साथ एस की एस लगाते हैं। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट कौन है, योर बॉडी। तो योर बॉडी, बॉडी एक वचन है, तो स्टॉप्स, योर बॉडी स्टॉप्स, एस लगा। रेस्पॉन्डिंग, योर बॉडी स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग। देखो, रेस्पॉन्ड में आईएनजी लगा। देखिए, दो वर्ब आई, स्टॉप और रेस्पॉन्डिंग। दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए या तो टू से करते हैं या सेकंड वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो इसमें इन्होंने आईएनजी लगाई, तो इसकी हिंदी अर्थ क्या है, वंस एक बार, योर बॉडी स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देना या हाँ तो रिप्लाई देना। तो अगर आपकी वंस एक बार आपका शरीर अगर रिप्लाई देना बंद करता है, नो वन इज विथ यू, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। फिर इज आया विद, वर्ब नहीं है, आईएनजी नहीं है इसमें, तो यू, यू एंड योर बॉडी। आप देखो, ये प्लूरल है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है, यू एंड योर बॉडी, दो हो गए ना। स्टे टुगेदर, स्टे फर्स्ट फॉर्म आई, साथ में रहते हैं, स्टे मीन्स रहना, स्टे टुगेदर, यू एंड योर बॉडी। अगर ये सिर्फ योर बॉडी स्टे होता तो स्टेज होता है इसमें सिंगुलर के लिए। तो यू एंड योर बॉडी स्टे टुगेदर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। कहाँ से कब तक, जीवन से लेके मृत्यु तक। कौन 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 रहता, यू एंड योर बॉडी स्टे टुगेदर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम बर्थ मीन्स जन्म से, टिल मीन्स तक। तो टिल का अर्थ देखो, टिल डेथ, मृत्यु तक। अगर हम कहते कल तक मैं ये लौटा दूंगा, तो मैं आपको पूछा कि आप ये कब दोगे वापस, तो कल तक, टिल टुमारो। कल शाम तक, टिल टुमारो इवनिंग। 9 बजे तक मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा 9 बजे तक, तो टिल 9 o'clock। टिल का यूज होता है तक के लिए। फिर what you do
टू योर बॉडी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वॉट यू डू टू योर बॉडी, वॉट मीन्स क्या क्या होता है क्वेश्चन के लिए, है ना। लेकिन इस सेंटेंस के एंड में देखो कम बैक टू यू, ये डॉट आ गया तो इसका अर्थ क्या, फुल स्टॉप आ गया ना, क्वेश्चन नहीं है ये। अगर वॉट क्वेश्चन के लिए नहीं आता है और क्वेश्चन के लिए आता तो इसके बाद जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती कोई ना कोई, HRM, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो यहाँ आती। लेकिन ये नहीं आई तो ये वॉट का मतलब क्या नहीं होगा, जो होगा। वॉट ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव के लिए जो होता है, और पर्सन के लिए अगर जो होता है तो हु होता है उसमें। तो वॉट यू डू, जो तुम करते हो, यू डू, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। यू डू टू योर बॉडी, किसके लिए करते हो, जो तुम तुम्हारे शरीर के लिए करते हो, टू योर बॉडी इज क्या है, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इज के साथ आई नहीं आई तो है। एंड दैट, और जो, दैट ये कंजक्शन के लिए आया, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। एंड दैट विल कम बैक टू यू, और वो क्या आता है, दैट वो वापस आता है, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। दैट विल कम बैक टू यू, विल आया तो आगे के फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मोर यू केयर फॉर योर बॉडी द मोर योर बॉडी विल केयर फॉर यू। तो द मोर वाले सेंटेंसेस भी आपको बताऊं कि जितना यू केयर फॉर योर बॉडी, देखो यू केयर फिर फर्स्ट फॉर्म आई है, जितना तुम अपने शरीर का ध्यान रखोगे। अब आप बोलोगे कि बोल तो फर्स्ट फॉर्म रहे हो, तात ये वाली प्रेजेंट सिंपल वाला, लेकिन आप इसको आंसर दे रहे हो गा गीगे में, द मोर योर बॉडी विल केयर फॉर यू। तो आपको बता दूं कि कंडीशंस जो होती हैं, आपने देखी होगी 3 तरह की कंडीशंस होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसका रूल होता है कि सिंपल सेंटेंसेस में, उसके फर्स्ट सेंटेंसेस में हम सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, डू डज वाला फर्स्ट फॉर्म वाला, और सेकेंड सेंटेंस में हम विल लगाते हैं। दोनों का हिंदी में अर्थ तो गागी में आएगा, लेकिन ये इंग्लिश का एक रूल है। तो यही रूल इसमें लगा कि 2 सेंटेंसेस है, द मोर यू केयर फॉर मीन्स ध्यान रखना, फॉर योर बॉडी द मोर योर बॉडी विल केयर फॉर यू। जितना अधिक तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, केयर फॉर करोगे, ध्यान रखोगे, उतना अधिक तुम्हारा शरीर तुम्हारा ध्यान रखेगा। द मोर के बहुत सारे सेंटेंस ये 2। द मोर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द मोर यू लर्न, जितना अधिक तुम सीखोगे, द मोर यू विल अर्न, उतना ही अधिक तुम कमाओगे। द मोर यू थिंक द मोर यू विल बी कन्फ्यूज, जितना अधिक तुम सोचोगे उतने अधिक तुम कन्फ्यूज होगे। द मोर ही स्टडीज द मोर ही विल गेट मार्क्स। द मोर ही स्टडीज, जितना अधिक वो पढ़ेगा, देखो स्टडी ही सीट के साथ में हम प्रेजेंट सिंपल में एस लगाते हैं, तो मोर ही स्टडीज द मोर ही विल गेट मार्क्स। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वॉट यू डू फॉर बीइंग फिट, तो इसके लिए क्या है, केयर फॉर यू। वॉट यू ईट, फिर वो वॉट आया विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, तो जो हो गया, जो तुम खाते हो, यू मीन्स तुम, ईट मीन्स खाना। वॉट यू डू फॉर बीइंग फिट, जो तुम करते हो, डू मीन्स करना, फॉर बीइंग फिट किसके लिए, फिट रहने के लिए। हाउ यू डील विथ स्ट्रेस, हाउ मीन्स किस प्रकार, जिस प्रकार, हाउ मीन्स, यहाँ देखो हाउ में भी क्वेश्चन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो जिस प्रकार हाउ यू डील विथ, हाउ यू डील विथ स्ट्रेस, जिस प्रकार तुम स्ट्रेस का सामना करते हो, परेशानी, स्ट्रेस मीन्स तनाव, परेशानी, इनका सामना करते हो। हाउ मच, जितना अधिक, हाउ मच जितना, हाउ मच अगर क्वेश्चन में होता तो ये कितना होता, लेकिन विदाउट क्वेश्चन तो जितना। हाउ मच यू रेस्ट यू गिव टू इट, जितना अधिक तुम इसको आराम दोगे, देते हो। विल डिसाइड हाउ योर बॉडी गोइंग टू रेस्पॉन्ड, क्या डिसाइड करेगा, ये निर्णय करेगा, विल डिसाइड ये निर्णय करेगा, हाउ योर बॉडी किस तरह से तुम्हारा शरीर गोइंग टू रेस्पॉन्ड। HRM गोइंग टू होता है ना, जो विल की जगह लगाते हैं हम, जैसे मैं शाम को खेलूंगा, आई विल प्ले इन द इवनिंग,
और मैं शाम को खेलने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग। तो ये इज आर एम के जिस गोना गोइंग टू के सेंटेंसेस हैं, ग्रामर का पार्ट्स है। रेस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देना। रिमेंबर याद रखो, याद करो। योर बॉडी इज द ओनली परमानेंट एड्रेस। तुम्हारा शरीर क्या है? केवल, तुम्हारा शरीर ही केवल परमानेंट मतलब स्थायी पता है। किसका पता है? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है तो जहाँ हो गया। वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो। योर बॉडी इज योर एसेस्ट। तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारी संपत्ति। स्लेस लगा मतलब या। योर बॉडी इज योर लाइबिलिटी। लाइएबल एबिलिटी मीन्स दायित्व। असेस्ट एंड लाइबिलिटी, तो क्या है? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारा दायित्व है। विच, जिसे, जो, जिसे नो वन एल्स कैन शेयर, जिसे कोई भी दूसरा, कोई भी, देखो कोई भी नहीं शेयर कर सकता, कोई भी शेयर इसे बांट नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता। विच नो वन एल्स, एल्स मीन्स और कोई, इसे दूसरा कोई और शेयर नहीं कर सकता, इसे नहीं बांट सकता, दूसरा और कोई नहीं बांट सकता। एल्स के हम सेंटेंसेस देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे एल्स का देखो दो जगह होता है। एल्स का मीन्स अन्यथा भी होता है या वरना। जैसे अगर तुम ये नहीं करोगे तो अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, एल्स आई विल गो फ्रॉम हियर, ठीक है। लेकिन किसी के साथ जुड़ता है एल्स तो और बन जाता है। जैसे कौन जाएगा साथ में? हु विल गो विथ अस। लेकिन और कौन? तो हु एल्स। और क्या करोगे? व्हाट एल्स विल यू डू? डू यू वांट समथिंग? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये तुम्हें कुछ और कुछ चाहिए, समथिंग एल्स। डू यू वांट एंड समथिंग एल्स? तो एनीथिंग एल्स हम पूछते हैं, एनीथिंग कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ। वेयर एल्स और कहाँ? तो एल्स के और का भी होता है, और एल्स मीन्स अदरवाइज या अन्यथा भी होता है। तो बिकॉज यू आर द रियल लाइफ पार्टनर, क्योंकि तुम एक सच्चे जीवन साथी हो। बी फिट, तंदुरुस्त रहो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। केयर, टेक केयर के साथ में देखो ऑफ आता है हमेशा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। योर मीन्स तुम्हारा, योर सेल्फ मीन्स स्वयं, तुम्हारे स्वयं का। सेल्फ मीन्स स्वयं। माई सेल्फ मैं स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं, देम सेल्फ वे स्वयं। तो मनी कम्स एंड गोज। फिर देखो मनी सिंगुलर नाउन है तो कम्स एस लगा ताहतिये में। एस का मतलब ऐसे ही आने पे ताहतिये में, ये सीधी सिंपल फर्स्ट फॉर्म आने पे ताहतिये ही होता है, लेकिन वो नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ सिंगुलर है मनी। मनी कम्स एंड गोज, पैसा आता है और जाता है। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स प्लूरल। एंड फ्रेंड्स, रिश्तेदार और दोस्त। आर नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, याद करो। नो वन कैन हेल्प योर बॉडी, कोई तुम्हारी, नो वन आ गया। नो वन का मतलब कोई नहीं। देखिए इसमें नहीं का साथ में आया, इसलिए कैन नॉट, कैन के साथ कैन नॉट नहीं आया। जब नो वन, नो वेयर या नो बडी ये अगर आ जाते हैं तो नहीं का यूज नहीं करते हम, क्योंकि नहीं इनके साथ ही है। तो नो वन कैन हेल्प योर बॉडी अदर देन यू। अदर देन मीन्स के सिवाय, किसके? तुम्हारे अलावा। देन मीन्स के अलावा या सिवाय। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए। प्राणायाम फॉर लंग्स, फेफड़ों के लिए प्राणायाम। मेडिटेशंस फॉर माइंड, फॉर मीन्स के लिए। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, किसके लिए? मन के लिए। योगा फॉर बॉडी। देखो माइंड का मतलब मन होता है, और हम माइंड का मतलब मानते हैं बुद्धि। बुद्धि का अर्थ विजडम होता है। योगा फॉर बॉडी, शरीर के लिए योगा। वॉकिंग फॉर हार्ट, पैदल चलना हृदय के लिए। गुड फूड, अच्छा भोजन। फॉर इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत के लिए, आंत के लिए। एंड गुड थॉट्स फॉर सोल। थॉट मीन्स विचार, अच्छे विचार किसके लिए? आत्मा के लिए। एंड गुड कर्म फॉर वर्ल्ड, और अच्छे कार्य किसके लिए? इस संसार के लिए। तो ये आर्टिकल हमने पढ़ा, और मैंने प्रयास किया कि आपको
ग्रामर के और जो भी है वो समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे वीडियोस भी बन रहे हैं हर एक टॉपिक पे अलग अलग। तो आपको अगर कोई टॉपिक्स पे डाउट हो तो आप उन वीडियोस पे जाके देख सकते हो, और वो नहीं बन रहे तो हम वी आर ऑन द वे, हम बना रहे हैं। मुझे ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही आर्टिकल्स, स्टोरी और कन्वर्सेशंस के टॉपिक के वीडियोस लगातार हम बनाते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।